हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ सुदामा पांडे धूमिल की लिखी कविता गरीबी की सरल शब्दों में व्याख्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सुदामा पांडे धूमिल की लिखी कविता गरीबी। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत सुंदर और बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या समझाऊंगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसकी व्याख्या। तो दोस्तों, जब हम व्याख्या करनी प्रारंभ करेंगे तो हम बताते हैं कि वास्तव में देखिए, जो पहली इनकी पंक्ति है, गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दी गई है। तो वास्तव में कवि ने गरीबी को क्या बताया है? गरीबी को एक जो लेखक ने बताया है, एक खुली किताब के रूप में दर्शाया है और ये बताया है कि जो हर समझदार और एक मूर्ख के हाथ में भी दे दी गई है। यानी कि दो प्रकार के समाज में वर्ग हैं, एक बौद्धिक वर्ग और एक अनपढ़, यानी कि समाज में जो हर चीज को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के लोग भी, तो समाज में दो प्रकार के लोग बताए गए हैं, एक समझदार और एक मूर्ख लोग। तो उन दोनों के हाथों में उस किताब को दे दिया गया है। किस किताब को? गरीबी की किताब को, जिसे कोई हर तरीके से अपने तरीके से उस गरीबी को देखता है। कोई उसका समाधान का प्रयास करता है तो कोई उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखता चला जाता है। तो देखिए, अब हम कहते हैं, कवि धूमिल कहते हैं कि गरीबी एक खुली हुई किताब की तरीके से है, एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दी गई है, जिसे हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दिया गया है। अब इसे हम इस तरीके से भी कहते हैं कि गरीबी एक खुली हुई किताब होती है जिसे हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, चाहे वो समझदार हो चाहे वो मूर्ख हो, और उसे पढ़ने वाले भी बहुत से लोग हो सकते हैं, अनेक लोग हो सकते हैं। हर कोई अपने तरीके से देखता है, हर कोई का अपना नजरिया होता है, हर कोई अपने तरीके से उसका अर्थ निकालता है। प्रत्येक की बुद्धि व सामर्थ्य अपने तरीके से उसका अर्थ समझती है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देखकर उलट पुलट रख देते हैं नीचे शोकेस के। कुछ उसे पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले लोग कौन होंगे दोस्तों? पढ़ने वाले लोग वही होंगे जो बौद्धिक क्षमता रखते होंगे, जिनके पास में बुद्धि है, जो तर्क करते हैं, जो उस समस्या को समझते हैं, उसका निराकरण देखते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो वो होते हैं बुद्धिजीवी लोग, बौद्धिक वर्ग के लोग जो समाज में रहते हैं। वो उसे समझने का प्रयास कर सकता है, ठीक है, प्रयास करता है और समाधान करने का भी प्रयास करता है। और दूसरे कुछ होते हैं मूर्ख लोग, जैसे मैंने आपको बताया, समझदार और मूर्ख दो प्रकार के समाज में लोग रहते हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं, उन लोगों के हाथ में जब गरीबी की किताब आती है तो वो क्या करते हैं, ना तो उसका प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके निराकरण का या समाधान का उपाय भी नहीं करते। इसलिए उस किताब को उलट पुलट करके अपने शो केस के नीचे रख देता है। यानी कि शो केस में एज इट इज ऐसा कैसा उसको सजा करके रख देता है कि भाई मुझसे तो इसका समाधान होता ही नहीं है, और वो समाज के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण भी अपनाता है। ऐसे लोगों का वास्तव में उन्नति नहीं होती, तरक्की नहीं होती। तो मेन मोटिव कवि का, सुदामा पांडे धूमिल का, इस कविता को लिखने का उद्देश्य ये है कि जो गरीबी है वो उन्होंने इस गरीबी का चित्रण एक किताब के रूप में किया और समाज में दो वर्ग बताए, एक बौद्धिक वर्ग और एक समाज को जो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यानी कि हर समस्या को जो भी उनके सामने आती है वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग। तो वो लोग बताए हैं। अब उनके सामने जो चीज़ जिस तरीके से आती है, उसका नजरिया वो उसी के तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। बौद्धिक वर्ग उसका समाधान करने का प्रयास करता है, तो मूर्ख लोग उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो यही किताब है, यही इसकी छोटी सी व्याख्या है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर व्याख्या समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि ऐसे ही आपके पास में महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर आते रहें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।